देखते हैं 51। A traveling crane as shown is used to carry a load of 2 ton at a point D। यहाँ पर पॉइंट डी है, यहाँ पर 2000 kg लोड है। A counter mass CW is added as shown to avoid the toppling of a crane। तो यहाँ पर ये काउंटर मास। फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ काउंटर मास। लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है काउंटर मास की एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम f। तो ये f है, यहाँ से ये x डिस्टेंस, such that it will not topple the crane even in absence of load at D। The mass of the crane may be taken as 2 tons and it is acting 2 meters away from E towards D। 2 meter away from E towards D and mass is 2000 kg of crane, and in absence of load D it should not topple. Now moment, if we take at F point, let's say F point, moment at F, first is due to this 2000 kg, 2000 kg into G into total distance is 8 meter from point F, 6 meter plus 2 meters, 8 meters. So this is clockwise. Now counterclockwise should be equal moment at F, that will be, let's say capital M is the mass of counterweight, so capital M into x distance into G. Now this both should be equal because in absence of this load we have to balance it. So 2000 into G into 8 is equal to M x G. G will cancel out. M into x will be equal to 16,000, जो भी यूनिट है यहाँ पर देखिए। अब m इंटू एक्स 16,000 होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 2000, 2 टन, 2t मीन्स 2000 टन, 2000 kg, 2 टन इंटू 8, तो ये 16,000। यहाँ पर 16 टन इंटू 10, 16,000 इंटू 10, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। ये भी इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन भी 16,000 नहीं हो रहा है। आंसर होगा ए। तो क्वेश्चन बड़ा था दिखने में, लेकिन हमको बस दो मोमेंट ही बैलेंस करने थे एफ पॉइंट पे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इन एन एक्सीडेंट साइट अ टायर मार्क्स आर शोन, shows that car was traveling along a straight level street, skidded a total distance of 23 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 23 मीटर तक स्किड किया, इसको बोलते थे एस। आफ्टर द ब्रेक्स अप्लाइड, तो यहाँ पर ब्रेक अप्लाई कर दिया था। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज एस्टिमेटेड 0.5। तो फ्रिक्शन वैल्यू म्यू दे दिया है 0.5। व्हाट वाज द प्रोबेबल स्पीड ऑफ द कार व्हेन द ब्रेक अप्लाइड। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी v फाइंड करना है। यहाँ पर तो रुक गया था, तो यहाँ पर v2 जो रहेगा वो 0 रहेगा। अब देखिए ए पॉइंट बोल देते हैं, यहाँ पे बी पॉइंट। ए पॉइंट पे गाड़ी के पास जो एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी था, वो था हाफ गाड़ी का मास मानते m, और ये भी इसका इतना एनर्जी था, और सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब किया है फ्रिक्शनल फोर्स ने। ये सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स उसने एब्जॉर्ब किया है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अगर हम वर्क डन लेते हैं, पूरा का पूरा वर्क फ्रिक्शन फोर्स ने किया है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ है एस डिस्टेंस का। सो यहाँ से आ गया हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स कितना है, जितना गाड़ी का वेट होगा, लेट्स से गाड़ी का
ये गाड़ी है, उसका कुछ वेट रहेगा mg, और फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, नॉर्मल फोर्स भी mg के बराबर हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया म्यू इंटू एन इंटू एस, और एन का वैल्यू है mg। तो यहाँ से ये दो इक्वेशन आ गए, इसमें से अगर हम एम को एलिमिनेट कर देते तो म्यू जी एस ये बचेगा। तो यहाँ से v आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 म्यू जी एस, जिसका वैल्यू होगा 0.5 जी, और एस दिया हुआ है हमको 23। तो ये अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा रूट 230। 15 230 का अगर रूट हम निकालते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 15 या अप्रोक्सीमेट 15 आएगा, 15 प्लस समथिंग मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड को हम 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर होगा ए। इफ अ सॉलिड सिलेंडर, थिन होलो सिलेंडर एंड स्फीयर, तो एक है सॉलिड सिलेंडर है, एक है थिन होलो सिलेंडर, एक है स्फीयर है, विथ सेम मटेरियल एंड हैविंग द सेम आउटसाइड डायमीटर। तीनों का डायमीटर सेम है, सेम मटेरियल, आर अलाउड टू रोल डाउन और सेम इंक्लाइन विदाउट स्लाइडिंग। एक इंक्लाइन सरफेस है थीटा, सेम एंगल का, वहां से स्लाइड करा दिए तीनों को। ऑल द सरफेसेस हैविंग सेम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, म्यू का वैल्यू भी सेम है, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द बॉडीज रीचिंग द बॉटम। तो ऑर्डर क्या रहेगा, कौन से ऑर्डर में बॉडीज यहाँ पर बॉटम पे पहुंचेगी। तो जिसका इनर्शिया ज्यादा रहेगा वो लेट पहुंचेगा, जिसका कम रहेगा वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो तीनों का इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर का इनर्शिया रहता है mr² बाई 2, होलो का रहता है mr², और स्फीयर का रहता है 2/5 mr²। यहाँ पर देखिए इनर्शिया सबसे कम है सॉलिड का, हालांकि मास नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम रेडियस के बेसिस पे ही लेंगे। रेडियस सबका सेम है क्योंकि डायमीटर सेम है। उसके बाद पहला तो ये हो गया, दूसरा mr²/2, और तीसरा mr²। तो इसका आंसर होगा सबसे पहले स्फीयर, फिर सॉलिड सिलेंडर, और फिर थिन होलो सिलेंडर। आंसर होगा सी। इसमें देखिए, द सिलिंड्रिकल बॉडी ऑफ डायमीटर 2 एंड हाइट 1.5 मीटर, हैविंग अ मास ऑफ 2 टन। एक सिलिंड्रिकल बॉडी है, डायमीटर 2 मीटर है, हाइट है वो 1.5 मीटर, और इसका मास है 2 टन। 2 टन, एंड फ्लोटिंग इन अ सी वाटर विद अ एक्सिस वर्टिकल टू इट। हाँ, मतलब यही एंगल पे फ्लोट कर रहा है पानी के अंदर। A lightning equipment is placed on the body such that water level is at least 0.5 मीटर। तो इसके ऊपर है ना, एक लाइटनिंग इक्विपमेंट डाल दिया है ऊपर, ठीक है। और फिर वाटर का जो लेवल था वो एटलीस्ट 0.5 मीटर रहे, इतने में डाला है। तो बच गया वो, कितना होगा, टोटल हाइट 1.5 है तो 1 मीटर पानी में हो जाएगा। तो इतना पानी में आ गया वो, बिलो द टॉप सरफेस। तो ये उसका टॉप सरफेस था। व्हाट इज द मैक्सिमम मास ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इसका मास पूछा है, दैट कैन बी प्लेस्ड इन द बॉडी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी वाटर may be taken as 1.02, एंड पाई का वैल्यू भी दिया हुआ। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का मास पूछा हुआ है यहाँ। तो पहले जितना पानी के अंदर था इक्विपमेंट, सॉरी सिलेंडर, उसके बाद कितना अंदर था पानी के अंदर, तो उन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उतने
उतना उसमें से हम मास निकाल सकते हैं क्योंकि उतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है बाद में। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि पहले कितना था पानी में ये। इसको हम बोल देते हैं एक्स डिस्टेंस। तो यहाँ पे बाद में मान ले ये एक्स डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया कुछ, बाद में वापस से ये x2 डिस्टेंस अंदर चला गया। अब जो x2 डिस्टेंस जितना गया उतना पानी का जो वेट रहेगा, वाटर वेट उतना मास का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि उतना अंदर गया हुआ है और उतने से ही लिक्विड बैलेंस करना है। तो पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सॉलिड का जितना वेट था सिलेंडर का, 2 टन, 2000 जी, 5/4 d² इंटू एक्स, हाइट, इतना सॉलिड का वेट था। लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ, रो वाटर जी, सॉरी यहाँ पर इसका वेट जो है वो एक्स नहीं है, टोटल हमको लेना पड़ेगा 1.5। इतना सॉलिड का वेट है, उसका मास इंटू mgh। ठीक है, अब लिक्विड जितना डिस्प्लेस हुआ रो वाटर, डेंसिटी आ गया जी, और इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है 5/4 d² इंटू एक्स। एक्स डिस्टेंस से वाटर का वेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जी जी कैंसिल हो जाएगा, 5/4 d², 5/4 d² कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 × 1.5 इज इक्वल टू रो वाटर, यहाँ पर ये रो वाटर 1000 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स। यहाँ पर ये जो 2000 है वो डेंसिटी हमने कंसिडर कर लिया है, लेकिन एक्चुअल में ये मास दिया हुआ है, तो ये सब स्टेप गलत हो गए हमारे। यहाँ पर देखिए हमने 2000 डेंसिटी ले लिया है फॉर्मूले में, लेकिन एक्चुअल में वो मास है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे एम जी दिया हुआ है, तो ये हो गया वेट ऑफ सॉलिड, और वाटर का वेट है वाटर डेंसिटी 5/4 d² इंटू एक्स इंटू जी। तो ये हो गया वॉल्यूम, डेंसिटी और जी। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 2000 इज इक्वल टू, अभी के लिए 1.02 दिया, लेकिन हम 1000 मानते हैं क्योंकि वैल्यूज काफी अलग अलग है, तो आंसर हमारा सही से आएगा अगर हम कंसिडर नहीं कर रहे तो। 5/4 इंटू 2² इंटू एक्स, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा 2/पाई इज इक्वल टू एक्स। एक्स 2/पाई आ गया, ये वाला 2/पाई आ गया। तो हम यहाँ से x2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। x2 क्या होगा, टोटल 1.5 है, माइनस 2/पाई कर देंगे, माइनस 0.5, तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 2/पाई। अब इतने डिस्टेंस का वाटर डिस्प्लेस हुआ है, वो उसका वेट रहेगा। ठीक है, तो वेट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो रहेगा 1 माइनस 2/पाई इंटू एरिया क्या है 5/4 d² जी इंटू, ये आ गया हमारा वाटर का डेंसिटी। तो यहाँ पर देखिए 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 - 2 इंटू जी इंटू 1000, तो ये आ जाएगा 3.14 माइनस 2, 1.14 इंटू 1000 जी। ये वेट है, अगर हमको मास फाइंड करना है तो डिवाइड बाय जी करना है, 1.14 इंटू 1000 करना है, इक्वल टू 1140 kg। ठीक है, तो 1140 मतलब अराउंड 1200 आएगा। ऐसे हमको ये निकालना है। देखिए इसमें क्या बोला है, एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है यूलर इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू इनविसिड फ्लूइड। तो यूलर इक्वेशन जो है उसमें हम प्रेशर फोर्स कंसिडर करते हैं प्लस
ग्रेविटी फोर्स कंसिडर करते हैं इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई भी विस्कस फोर्स नहीं लेते, तो इनविसिड फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल होता है, विसिड फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बर्नौलीज इक्वेशन एप्लीकेबल टू स्टेडी स्टेट। हाँ, ये स्टेडी स्टेडी फ्लो के लिए हम एजम्पशन लेते हैं, जो भी हमारा फ्लूइड एलिमेंट लेते हैं हम जाता हुआ, वो उसमें स्टेडी फ्लो मानते हैं, यहाँ से भी यहाँ से भी। उसके बाद विस्कस फोर्सेस आर नॉट कंसिडर्ड इन नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। अब नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में हम प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेविटी फोर्स प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहाँ पर हम विस्कस फोर्स कंसिडर करते हैं, यहाँ बोला नॉट कंसिडर, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सरफेस टेंशन एंड कंप्रेसिबिलिटी फोर्सेस आर कंसिडर्ड इन नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। ये सरफेस टेंशन भी ये वाले इक्वेशन में नहीं है, ना ही कंप्रेसिबिलिटी फोर्सेस है, तो यहाँ पे बोला कंसिडर्ड, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 जो है वो सही है, 3 और 4 गलत है। और ऑप्शन में अगर आप देखेंगे 1 और 2 आर नॉट करेक्ट, तो ये वाला नहीं है। स्टेटमेंट 3 एंड 4 आर करेक्ट, तो ये भी गलत है क्योंकि वो तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है 3 एंड 4। स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो ये भी गलत है क्योंकि 1 2 एंड 3 आर नॉट करेक्ट, थर्ड वन इज रॉन्ग। ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये भी गलत है। तो ये वाला क्वेश्चन जो था उसमें इसरो ने ग्रेस मार्किंग दिया हुआ था एग्जामिनेशन में, तो जो पेपर था 100 मार्क्स का, उसको बाद में 99 मार्क्स से इवेल्युएट किया गया था। तो ये वाला ग्रेस मतलब कि 99 मार्क्स में से इवेल्युएट कर दिया था पेपर को, तो 1 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन हटा दिया था, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन गलत दिए हुए थे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।